परमात्मन प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। फर्स्ट पहला श्लोक भागवत। सच्चिद आनंद के रूप। सत्य क्या है, चैतन्य क्या है और आनंद क्या है? वास्तव में पूरे जीवन में मनुष्य को उसका बोध नहीं हो पाता। जो बोध होता है तब उसके बाद जीवन ही भगवतमय हो जाता है। सत मतलब जिसका कभी नाश ना हो। ट्रुथ मीन्स विच कैन नेवर बी गॉन। चैतन्य, consciousness, how you all are working, the whole creation is working. What is the energy hidden in it? Who is making it work? कौन है? इसी ब्रह्मांड को नहीं, कितने ब्रह्मांडों को चलाता है। और ये सोच या विचारों की बात नहीं, इसके तथ्य हैं। कितने ब्रह्मांड हैं और हम कितने छोटे से। इतने ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड, वन गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे, आकाश गंगा। उस गैलेक्सी में एक प्लेनेट अर्थ, उस अर्थ में एक जगह कॉन्टिनेंट एशिया, उस एशिया में एक कंट्री इंडिया, उस कंट्री में एक स्टेट यूपी, उस यूपी में एक शहर मथुरा, उस मथुरा में एक जगह वृंदावन, और उस वृंदावन में एक स्थान परिक्रमा मार्ग अठल्ला चुंगी, और वहाँ पर एक आश्रम, और उसमें बैठे हम सब ब्रह्मांड के अणु हिस्से हैं। और जब तक हम अपने आप को अस्तित्व से, कृष्ण से, भगवत्ता से हटाए रखेंगे, रोते ही रहेंगे, रोते ही रहे हैं। There is no other way out. हम कहते तो हैं जीवन में सुख नहीं है, There is no happiness in life. How to get it? Earn some money. कुछ पैसा कमाओ, पैसा कमा लिया, Do you have happiness? Maybe I have less money, I'll earn some more. आपने और पैसा कमा लिया, हैप्पीनेस नहीं, अभी तो नहीं आई, फिर चलो अब भागवत का आयोजन कराते हैं, शायद तब खुशी मिली। भागवत हो गई, खत्म हो गई, बीच में आनंद मिला जब तक हुई, खत्म होके फिर आनंद गायब। कहाँ गया आनंद? वो आनंद भी क्या आनंद कह सकते हैं हम उसको? भागवत सुनने की भी कला है। श्रवण मात्रेण, केवल सुनते ही तर जाता है यार, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध ग्रंथ है। और आप में अगर सुनने की पूरी भावना है तो इसी क्षण घट जाता है। करते वो हैं जिनको समझ में नहीं आता, उन्हें करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, घंटी बजानी पड़ेगी। और जो हो गए वो तो उस लीला में समा गए, उस विराट में समा गए। उनको तो देख के पागलपन का अनुभव होता है कि ये क्या, किस लोक में जीते हैं, ये कैसे रह रहे हैं। सब त्याग कर दिया, बाहर से त्याग दिखाई पड़ता है, अंदर की स्थिति नहीं पता। क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसे ही दुनिया को देखते हैं, दुनिया वैसी नहीं। आप सोच रहे हैं कि हमें सब दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसा ही है, इट इज लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस। यू आर प्रोजेक्टिंग इट, प्रोजेक्शन। आप अंदर ही अंदर प्रवेश करते जाएं तो हैरान हो जाएंगे। आप कहते हैं ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, आप स्वयं एक पृथ्वी हैं।
आपके अंदर ही कितने जीव रहते हैं आपको पता है? 60 बिलियन तो सेल्स हैं शरीर के अंदर, लिविंग सेल्स। पूरी दुनिया की आबादी है 6 अरब, उससे भी 10 गुना ज़्यादा। और सेल्स, आपको क्या लगता है दे फॉलो यू? सेल्स आर नॉट फॉलोइंग यू। कहीं कट लगा, आप सेल को नहीं बोलते कि जाके भर दो, जाएगा अपने आप भर देगा। आपको उन्हें निर्देश नहीं देना पड़ता कैसे ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। आप खाना खा रहे हो, पच रहा है, कैसे काम कर रहा है? कभी इसके पीछे गए? कभी सोचा? जब मनुष्य जीवन में हार जाता है तब वो प्रभु की शरण में आता है। When a person realizes that there is nothing to find outside, then surrender happens. जब तक बाहर दुनिया है तब तक अंदर के आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, और वही आनंद श्री कृष्ण। और कैसा आनंद है वो? तापत्रय विनाशाय। It destroys 3 kinds of suffering. What are these 3 kinds of suffering? First suffering, physical, शारीरिक पीड़ा, दैहिक पीड़ा, आदि दैहिक। दूसरी बात, कौन सी पीड़ा? आदि भौतिक। और तीसरी आदि दैविक। 3 प्रकार की सफरिंग्स। शरीर को पीड़ा हो, इसे कहेंगे आदि दैहिक। मन को कष्ट हो, और मन, असल में असली पीड़ा तो मन की ही है। 90% बीमारियों से जो हम ग्रसित हैं, ये शरीर की वजह से नहीं, ये मन की वजह से। क्योंकि मन को हम शुद्ध नहीं रख सकते। पहली कंडीशन हर जगह भागवत में जो रखी गई है कि अगर सुननी है, भागवत ही नहीं, रामायण ही नहीं, आप जहां भी जाते हैं, जो भी भगवान के तत्व हैं जिनमें आपकी जिज्ञासा है। और भगवान क्या? पूरी सृष्टि भगवतमयी है। भगवान को खंड खंड करके मत देखना कि कोई विज्ञान में ढूंढ रहा है, तुम कहो कि इसको क्या पता भगवान का। आइंस्टीन himself says, the more I know about science, the more I start believing in God. जितना मैं विज्ञान के बारे में जानता हूं, उतना ही मैं भगवान में विश्वास करने लगता हूं। क्यों? ये हो कैसे रहा है? How is this happening? अपने आप सब चल रहा है, होने में ये हो कैसे रहा है? नहीं समझ में आता। जो सच्चा वैज्ञानिक है उसको भी परमात्मा की झलक तो दिखाई दे जाती है, मतलब कि नहीं पता कि ये होता कैसे है। तो ये 3 ताप, और तीसरे आध्यात्मिक ताप। अपनी यात्रा चालू करिए। यू स्टार्टेड गोइंग इनसाइड, यू कैन नॉट फाइंड योरसेल्फ। यू आर गोइंग आउटसाइड टू फाइंड गॉड, यू कैन नॉट फाइंड हिम। नाउ द सफरिंग विच यू गोना फील इज नोन एज आध्यात्मिक सफरिंग। ये जो ताप है, ये अंदर का ताप है। आप कहते हो मैं तो सुबह करता हूँ, संध्या करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, फिर भी मन शांत नहीं रहता। क्यों? ताप हुआ ना। तो ये जो, इसके बाहर कोई चौथा ताप हो नहीं सकता। These are the basic sufferings, and Krishna destroys all these 3 sufferings in simple way। अब जीवन में कोई दुख है नहीं, और उसी दिन ही पता चलता है कि जीवन में जो जन्म हुआ था वो किस लिए हुआ था। अभी हम यहाँ सुनने तो आए हैं, वी ऑल आर गैदर्ड हियर। व्हाट इज हियर इन भागवत महापुराण? इट इज सच अ अमेजिंग पुराण दैट इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द साइकोलॉजीज मेंशन्ड। कितने प्रकार के मन हो सकते हैं, सब मनों को समाहित कर दिया है इसने। कोई तप के द्वारा जाए, कोई ध्यान के द्वारा जाए, कोई भक्ति के द्वारा जाए, कोई योग के द्वारा जाए, कोई ज्ञान के द्वारा जाए, लेकिन जाए कहाँ? सच्चिदानंद रूपाय, उन्हीं कृष्ण के पास जिनका जो रूप है वो सत्य है, वो चैतन्य है, और
आनंद है। और फिर जिस दिन मिल जाएगा वो आनंद, तो क्या वो जाता है? नहीं जाता। जिस दिन आनंद मिलता है, पहली बात उस दिन, उसके बाद जाता ही नहीं। और उससे जरूरी बात कि कभी अपने प्रयास से मिलता नहीं। अगर ईश्वर अपने प्रयास से मिल जाए तो प्रयास बड़ा और ईश्वर छोटा हो जाएगा। प्रयास में है। प्रयास तो इसलिए है कि प्रयास करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाए कि अंदर से, कर्ता से मुक्त हो जाए। One get free from the doership that I am doing, I do the worship। फिर कौन करता है? जब अंदर का मैं खत्म होता है, उस समय आनंद प्रकट होता है। और फिर जो सेवा होती है उसे हम भक्ति कहते हैं। हम कहते हैं मिलती नहीं, we don't find it। The truth is, you guys have never lost it। It is just hiding in the layers। You have to reveal it, uncover it, layer by layer। छुपा हुआ है आनंद, खींचते जाओ, उखाड़ते चले जाओ। और जब मन की परतें उखाड़ते उखाड़ते थक जाओ तो क्या करोगे? समझ में नहीं आता, हताश हो जाओगे, डिप्रेसिव हो जाओगे। फिर तब तो जीवन में हताशा हो, समझ में ना आए, सब कुछ तो किया, फिर भी वो आनंद क्यों नहीं मिलता, वो खुशी क्यों नहीं मिलती? अगर नहीं मिल रही तो समझ लेना यू आर सर्चिंग इट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। There is something wrong with you, nothing wrong with Krishna, because Krishna is Sarvatma। He is not seeing you on his laptop, he is seeing you from here, from the heart। He is the witness, he is the साक्षी। जिस भी प्रकार का व्यक्तित्व है, जिस भी प्रकार का मन है, जैसा भी आदमी है, लेकिन एक चीज, अगर उसकी खोज आनंद की है तो उसके लिए रास्ता ये भागवत महापुराण खोलता है। जो भी अंदर जाने के रास्ते बताता है, it tells you where are you missing, and if you listen to it carefully you can find out कि आप कहाँ मिस कर रहे हो। अगर आप ध्यान से सुनोगे भागवत को तो पता लग जाएगा कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। चलिए आइए इस अद्भुत ग्रंथ के महात्म को सुनते हैं। महात्म का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है भागवत महापुराण की जीवन में, क्या महत्वता है, कैसे ये चालू हुआ, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और आसन पे सूत जी बैठे हैं। ऑन द बैंक नियर द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन नैमिषारण्य 88,000 ऋषिज sitting, and Sut is the Vyas over there। शौनक asked, क्यों दुनिया में इतना अंधकार हो गया है? जो कली काल के लोग हैं, इन कली काल people don't know what to do। There is darkness all around। What to do? What is the way to come out? वो कौन सा तरीका है कि हम इस अंधकार को दूर कर सकें? हम देखते हैं। और शौनक जी ये ना सोचें कि शौनक जी के अंदर अंधकार है, शौनक जी की पीड़ा है, शौनक जी को दुख है। शौनक जी ऋषि हैं, संत हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मारा मारी इधर उधर, मनुष्य मनुष्य रह गया। कैन यू कॉल ह्यूमन ह्यूमन? कह सकते हैं सब झोल मार। इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है? आप हमें वह कथा बताइए जिसे भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती हो और विवेक
का वर्धन होता हो। विवेक क्या है? विवेक जितना जितना बढ़ेगा उतनी ही समझ लो कि भक्ति की ओर अग्रसर है। कहने का अर्थ है कि आदमी यही सोचता है पहले तो कि मेरे दुख कैसे दूर हों, पर जिस दिन वो देखता है अपने अंदर, पाता है उस ईश्वर को, तो या तो उसी ईश्वर के साथ होके रह जाता है, दुनिया में लौट के आता नहीं। दुनिया में लौट के आता नहीं means he doesn't come back to the material world. He finds him and he stays with him. Why? What is the reason? This is the reason. हम लोगों ने ऐसा बना दिया है, हम लोगों ने अर्थात सब ने, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना ठीक नहीं है, सब मनुष्यों ने खो चुके हैं मनुष्यता। यही कह रहे हैं यहाँ पे। इतने घोर कलयुग में जीव असुरता को प्राप्त हो गया है, क्लेश से भरा हुआ है, all the time depression inside, all the time suffering inside. What is the way to get out from all that? What is the way out? Please tell us. आखिर हम ऐसा कौन सा कार्य करें, हम ऐसा क्या करें कि हमें उस ईश्वर की, उस कृष्ण की, उस वासुदेव की एक बार झलक मिल जाए। आप हमें कोई ऐसा शास्त्र बताइए जिससे आनंद मिलता हो, जिससे श्री कृष्ण मिलते हैं, क्योंकि